देखिए भाई, इससे जो पहला लेक्चर था हमारा उसमें हमने एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 14 तक सोल्व कर लिए थे, लेकिन 14 में मोस्टली बच्चों की प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझाता हूँ आपको, ठीक है। आज का लेक्चर बहुत छोटा सा ही लेक्चर होगा क्योंकि नाम मात्र से हमारे क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ध्यान दीजिए, कोई नहीं, हाथ ही है ना, शर्ट तो नहीं है। देखो क्या है, -12 क्यूब और +7 क्यूब +5 क्यूब। अब देखो क्यूब से रिलेटेड बेटा हमारे पास फॉर्मूला था a + b होल क्यूब, क्योंकि उसमें दो ही हमारे पास नंबर a और b थे। a - b होल क्यूब उसमें भी दो ही थे, a क्यूब + b क्यूब उसमें भी दो ही है, या a क्यूब - b क्यूब उसमें भी दो ही है। लेकिन एक और फॉर्मूला आया था कि x क्यूब + y क्यूब + z क्यूब -3xyz इक्वल था हमारा x + y + z इंटू x² + y² + z² -xy -yz और -zx, ठीक है। यही था ना, zx। तो ध्यान दो, इसमें कंडीशन आई थी, अगर आपको ध्यान हो, इफ़ x + y + z ये आपका 0 हो जाए, ये आपका 0 हो जाए, ये 0 हो जाए तो ये टर्म पूरी क्या होगी हमारी 0। कितना रह गया, x क्यूब + y क्यूब + z क्यूब, ठीक है, और -3xyz। चलो पहली बार यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ कि x क्यूब + y क्यूब + z क्यूब, और इस साइड ले गया तो कितना 3xyz, 3xyz। यही हो गया ना। बस 1 मिनट के लिए रुको भाई। कोई बात नहीं, अच्छा ये आने लगी, कोई नहीं, करेंगे इसका भी इलाज बाद में। x क्यूब + y क्यूब और +z क्यूब = 3xyz। अब ध्यान दें, ये कब आया हमारे पास, जब ये हमारी टर्म क्या हो 0, तो मीन्स x + y + z 0 हो जाए, ठीक है। तो x की वैल्यू है क्या रियल में, -12 है, y की वैल्यू क्या है 7 है, और z की वैल्यू क्या है 5 है। इनका सम करूं तो कितना हो गया 0। तो इसका मतलब अगर यही फॉर्मूला मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूं तो मेरे को ये टर्म तो लिखने की जरूरत है ही नहीं ना, सिर्फ क्या लिखना है मेरे को, ये लिखना है। क्या लिखूंगा मैं, बोलो, -12 क्यूब, हाँ, प्लस में बोलो 7 क्यूब, प्लस में बोलो 5 क्यूब, और -3 एज इट इज -12 प्लस के 7 और प्लस के 5, बोलो इक्वल टू कितना है। तो हमारे पास कितना, -12 क्यूब, प्लस में 7 क्यूब, प्लस में 5 क्यूब, यही है, बोलो। कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 तिये कितना हो गया 36, यहाँ पर हो गया 35। अब 36 की गुणा यदि मैं 35 से करूँगा तो पहले करूँगा 5 से गुणा, 30 18, फिर मैं करूँगा 3 से 8 और 10, तो 0 8 और 8 16, 2 1260 आ गया ना, ठीक है। कितना हो गया ये मेरे पास 1260 इक्वल टू है 0, बोलो। मीन्स मेरे पास रह गया -12 क्यूब, प्लस में 7 क्यूब, प्लस में 5 क्यूब, इसको मैं इस साइड ले गया जाऊंगा तो माइनस में 1260। क्या हमने इनका क्यूब खोला है, लेकिन फिर भी आंसर आ गया, ठीक है। यही उसने पूछा था। अब समझ में आया या नहीं आया, कर लोगे। इसका सेकंड पार्ट डायरेक्ट लिखवा दूं, क्या हो जाएगा बोलो, 28 है ना, उसका होल क्यूब, प्लस में -15 होल क्यूब, और प्लस में
-13 होल क्यूब, क्या होगा -3 टाइम 28, हाँ -15 -13 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि बेटा 3 माइनस है, 1 2 और 3, तो माइनस साइन ही आएगा आगे तो, और ये साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस। कर लोगे मल्टीप्लाई, बोलो। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 क्या क्या है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द रेक्टेंगल इन विच देयर एरिया आर गिवन। एरिया हमें दे रखा है, हमने लंबाई और चौड़ाई वो हमने इसकी बतानी है, तो इसका मतलब क्या करना होगा, क्या करना होगा, फैक्टर बनाने होंगे ना, बोलो। फैक्टरी बनाने होंगे, तो ध्यान दीजिए, एरिया ए से डिनोट कर लेते हैं एरिया को, कितना दे दिया 25a² माइनस में 35a और प्लस में 12। ठीक है, तो बेटा फैक्टराइजेशन मेथड आपको ध्यान ही होगा, 12 की गुणा करेंगे 25 से, तो 25 गुणा में 12, 12 पंजे 60, 6 हो गया, और 12 छिके 72 और 6 300, अच्छा 12 दूनी 24 और 6 30, ठीक है 300 आ गया, वेरी गुड। तो गुणा करें तो 300a², जोड़ या घटा करें तो -25a। फैक्टर बताओ, माइनस के तो 20a और माइनस के 15a, देखते हैं क्या ये ठीक है या नहीं है। तो a और a तो हो गया a² माइनस माइनस प्लस 0, 15 दूनी 30, यहाँ तो कंडीशन है ठीक, जोड़ करके देखो -35, दोनों बिल्कुल 100% सही हैं। तो क्या हो गया 25a², इसकी जगह टुकड़े रखो, -20a माइनस 15a और प्लस में 12, यही ना। पहले दो में से कॉमन 5a, तो 5a आपने ले लिया कॉमन, इक्वल के नीचे इक्वल साइन आए, कितना रह गया अंदर 5a माइनस में 4, यही रह गया। यहाँ से कॉमन -3a नहीं है बेटा, खाली -3, तो 5a और माइनस में कितना रह गया 4, क्योंकि माइनस कॉमन लिया इसलिए ये तो होगा प्लस और ये क्या होगा माइनस। ठीक है, अब अगर मैं इस ब्रैकेट का यूज करूं तो पूरे में से कॉमन क्या बोलो, 5a माइनस 4, ये कॉमन है, कितना रह गया 5a माइनस 3a। तो लेंथ को क्या लिख सकते हैं बोलो, लेंथ कितनी आ गई 5a माइनस 4, ब्रेथ कितनी आ गई, आप जो है इसको लेंथ के इसको ब्रेथ करें कोई दिक्कत नहीं है, एरिया फिर भी वही आएगा। कर लोगे, बोलो। आ गया ना समझ में सभी को। इसका सेकंड पार्ट क्या कहा है, सेकंड पार्ट में इसने कहा आपकी बार कि जो एरिया है, जो एरिया है वो दे रखा 35y² 13y और माइनस में 12, तो 12 की गुणा करोगे बेटा आप किससे 35 से, तो 12 पंजे 60, ठीक है 12 तिये 36 और 6 42, 420 भाई, माइनस के ना, तो माइनस के 420 y², जोड़ या घटा करें तो 13y। फैक्टर बताओ, 25y माइनस में 12y, ठीक है ना। देखते हैं 12 पंजे 60 ना, ये तो नहीं बनेंगे। और बताओ कितने 28 और 15, चलो देखते हैं 28 और 15 से हमारा क्या निकलता है। 28y 15y माइनस करके देखा है 13y बन रहा है, ठीक है। अगर आपको डाउट लगे तो कितनी आई थी हमारी, गुणा कितनी आई थी इनकी बताना एक बार, 420। तो इसके फैक्टर बना के देख लिया करो बेटा, इन टुकड़ों बनाने में कोई समस्या है तो 2 पे ना, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 पे जा रहा है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 3 पे, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, फिर 5 पे, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, ठीक है। क्या बने थे फैक्टर हमारे 28 और 15, 28 और 15, ठीक है। तो बढ़ेंगे कैसे, मतलब देखो हम ऐसे करके देखते हैं, फिर 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, एक तो 12 को हमने देखा और 7 पंजे 35, 35 को हमने देखा, गुणा तो भाई इनकी भी है यार, ये 420, बट ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, ठीक है ना।
फिर हम ऐसे ही कर करके जब हम देखेंगे तो हमने देखा कि 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, इन 3 को इकट्ठा ले लें, 7 गुणा 2 गुणा 2 तो कितना हो गया 28, और बाकी बचे हुए 15 इनको भी हम इकट्ठा ले लें तो हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई, और गुणा तो इनकी आनी है। ठीक है, ऐसे करके देखते हैं, कंफ्यूज मत होना कि सर सोचते कैसे हैं कि 28 15 कहाँ से, हमें कैसे पता चलेगा, टुकड़े बना के देखते हैं। ठीक है, कोई ना कोई पेड़ घुमा फिरा के एट लास्ट मंजिल पर पहुंच जाओगे। थोड़ा दाएं बाएं घूमना होगा, सोचना होगा थोड़ा सा। क्या हो गया बोलो, 35y², इसकी जगह फैक्टर 28y माइनस में 15y और माइनस में 12, क्या कॉमन है बोलो, 7 भी कॉमन है और y भी कॉमन है ना, 7 भी कॉमन है और y भी कॉमन है, कितना रह गया 5y प्लस 4, यहाँ से कॉमन -3, तो 5y प्लस 4, पूरे में से कॉमन 5y प्लस 4, और कितना रह गया, तो लेंथ क्या आ गई ये और ब्रेथ क्या आ गई हमारी, कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज का क्या कहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के डायमेंशन हमने चेक करने हैं। हुज वॉल्यूम आर गिवन, जिनका वॉल्यूम दे रखा है भाई, अब की बार क्या दे रखा है, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कितना दे दिया, 3x² माइनस 12x। पहले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा होगा ना वीडियो में, ध्यान दो। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्योंकि क्यूबॉइड हमारे पास होती कैसी है, यही होती है ना, तो एक इसकी लेंथ होती है, एक इसकी ब्रेथ होती है और एक इसकी हाइट होती है। तो वॉल्यूम क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH हो गया, बोलो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसका मतलब LBH को हमने देखना होगा, कॉमन क्या है इसमें से, कितना रह गया अंदर, और तो टुकड़े बन ही नहीं रहे इसके, तो इसका मतलब 3 गुणा में x गुणा में x माइनस 4, तो लेंथ कितना आ गया 3, ब्रेथ कितनी आ गई x, हाइट कितनी आ गई, कर लोगे, बोलो लास्ट क्या बेटा, देखो कॉमन देखो बस इसमें से क्या है, क्या कॉमन, 3 भी है और x भी है, तो 3x कॉमन आ गया, कितना रह गया x माइनस 4। क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ 3 गुणा x गुणा x माइनस 4। ठीक है, तो लेंथ की जगह 3 है, ब्रेथ की जगह x है और हाइट की जगह x माइनस 4 है, बस आ गई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लास्ट पार्ट भाई इसका क्या क्या है, इसमें वॉल्यूम 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले एक चीज़ तो ऐसी है जो दोनों में है, तीनों में ही है। ठीक है, क्या है 4k, उसी के वो बाहर मारो देके भाई, 4k आ गया बाहर, कितना रह गया 3y², 4 आ गया बाहर तो 2 रह गया, k आ गया बाहर तो कितना हो गया 2y, 4 आ गया बाहर कितना रह गया -5। बोलो गुणा करें तो माइनस में 15y², जोड़ या घटा करें तो 2y, तो वॉल्यूम 4k 3y² 5y और माइनस में 3y और माइनस में 5। तो बेटा 4k तो एज इट इज, यहाँ पर मैं इस ब्रैकेट का यूज कर लेता हूँ। क्या कॉमन है, 3 तो नहीं है लेकिन y कॉमन है, कितना हो गया 3y प्लस 5। इन दो में से कॉमन लिया है, इन दो में से कॉमन -1। क्यों लिया -1, क्योंकि ये टर्म इसके क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बोलो अब पूरे में से कॉमन क्या है 4k, तो एज इट इज पूरे में से कॉमन 3y प्लस 5 इंटू में कितना रह गया y माइनस 1। तो लेंथ कितनी आ गई 4k, ब्रेथ कितनी आ गई और हाइट कर लोगे, आ गया समझ में। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया बेटा कंप्लीट। और क्योंकि अभी तक मैंने आपका एक भी टेस्ट नहीं लिया है, तो जैसे ही आप मंडे को आते हो इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे भाई। कल आपका 3rd चैप्टर स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, मंडे को आपका 2nd चैप्टर का टेस्ट है। अगर कहते हो तो कल ले ले।
बस अब आवाज ना आए, कब लोगे? मंडे को लेंगे भाई अब।